जी वाल्मीकि के अवतार हैं और वाल्मीकि ब्रह्मा जी के अवतार हैं और नाभा गोस्वामी जी भी ब्रह्मा जी के अवतार हैं। तो मूल रूप में तुलसीदास जी भी ब्रह्मा जी का अवतार और नाभा जी भी ब्रह्मा जी का अवतार। एक ही अंश से दो अवतार एक काल में उत्पन्न हैं। इसलिए सनातन धर्म के गंभीर रहस्यों को समझने के लिए बहुत सूक्ष्म चिंतन चाहिए, ऐसे नहीं सबका समाधान है। हमारे यहाँ कहते सर्वम न्याय्यम युक्तिमत्वाद विदुषाम किम शोभनम। सर्वम न्याय्यम, जो कुछ लिखा है हमारे यहाँ वो कोई कल्पना के आधार पर लिखा हुआ नहीं है, वह सर्वथा सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। पीपाजी महाराज, संत पीपाजी महाराज गागरोनगढ़ में जहाँ पीपानंद बाग है, जहाँ पीपाजी की समाधि है, हमारे पूज्य त्यागी जी महाराज पीपा पीठ पर विराज रहे हैं झालावाड़ गागरोनगढ़ में। तो पीपाजी महाराज, सत्य घटना है, गंगेली जी महाराज, पीपाजी महाराज बैठे थे, कहाँ? गागरोनगढ़ में। और कुछ लोग आए, बोले महाराज इस बार रामनवमी हमारे यहाँ मनानी है, आपको कृपा करके पधारना है, आपके वचनामृत से वहाँ कथा होगी, सत्संग होगा। पता नहीं वो किस मस्ती में थे। पीपाजी ने कहा ठीक है हम आ जाएंगे। और दूसरी जगह से भी दूसरे दिन लोग आ गए, उन्होंने भी आग्रह किया, उनको भी हाँ बोल दिया। 5 जगह अलग अलग 5 स्थलों से लोग आए कि इस बार चैत्र नवरात्रि हमारे यहाँ करना है, रामनवमी हमारे यहाँ मनानी है, आपका 9 दिन का सत्संग होना है। और पीपाजी ने 5 लोगों को हाँ कर दिया। बाद में जब जाने का अवसर, 5 जगह चले गए और रामनवमी मनाई और 5 जगह देह त्याग कर दिया, 5 जगह शरीर भी छोड़ दिया और 5 जगह उनका संस्कार भी कर दिया लोगों ने। और उनका कलश लेकर, अस्थि कलश लेकर के आए आश्रम में कि कहें महाराज अब स्वामी जी तो पधार गए, स्वामी जी का भस्मावशेष है, इसको आप लोग समाधि दे दीजिए। तो वो तो 5 जगह के लोग, भगवान की योजना थी, वो एक ही दिन 5 जगह के लोग अलग अलग दिशाओं से कीर्तन करते हुए कलश लेके पहुँचे और वहाँ पीपाजी बैठकर भगवान की कथा कह रहे थे, तमाम लोग बैठकर सुन रहे थे। अब उनको आश्चर्य हुआ कि हम सो रहे हैं कि जग रहे हैं, बाबा जी तो यहाँ कथा कह रहे हैं और हम भस्म लेके किसकी घूम रहे हैं। बोले बैठ जाओ, हल्ला गुल्ला मत करो, राम जी की लीला और राम जी के भक्तों की लीला, इसको कोई सामान्य व्यक्ति समझ नहीं सकता है। तो इस प्रकार की अचिंत्य सामर्थ्य भगवान को प्राप्त जो महापुरुष होते हैं, भगवत प्राप्त महापुरुष, उनमें ऐसी विलक्षण विलक्षण सामर्थ्य प्रकट हो जाती है। इसलिए संतों के बारे में संदेह नहीं करना। कार्य के बिना, कारण के बिना कार्य नहीं होता है। कारणाभावे कार्याभावा है, कारण नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा, कारण से कार्य है। आत्मसमर्पण भक्ति के आचार्य श्री बली जी महाराज का धन्ना जाट के रूप में अवतरित होने का हेतु क्या है, कारण क्या है? बलि रूप में एक भगवत अपराध उनसे बन गया था, बलि जी से।
भगवान स्वामी जी, भगवत अपराध बन जाता है तो उसकी निवृत्ति संतों की सेवा से होती है, भक्तों की सेवा से होती है। और भक्तापराध बनता है तो उसकी निवृत्ति भी भक्तों की सेवा से होती है। और भगवान के प्रति अपराध बन जाता है तो उसकी निवृत्ति भी भक्तों की सेवा से होती है। जैसे देवर्षि नारद जी का भगवान के प्रति अपराध बन गया, भगवान को गाली दिया नारद जी ने, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावे मने करो तुम सोई, और बहुत तुम उटपटांग काम करते हो, भले कपटी हो, सदा कपट व्यवहार, जाने क्या क्या नहीं कह दिया भगवान को नारद जी ने। बाद में नारद जी के ऊपर से माया का प्रभाव हटा तो नारद जी रोने लगे, बोले वृथा हो मम श्राप कृपाला। भगवान बोले मम इच्छा कह दीन दयाला। तो बोले महाराज फिर गलती तो हुई, अब मैं सेवक, आप स्वामी, मैंने पता नहीं क्या क्या कह दिया गुस्सा में आपसे। भगवान बोले कि तो प्रायश्चित कर बताओ। तो उन्होंने कहा जपहु जाए शंकर शत नामा, शिवजी के नाम का जप करो, शिव तीर्थों का दर्शन करो तो अपराध की निवृत्ति होगी। इसका तात्पर्य क्या है? शिवजी परम भागवत परम वैष्णव हैं, उनका स्मरण करने से, उनकी सेवा करने से भगवत अपराध की निवृत्ति होगी। ये बलि जी से अपराध क्या बना? बलि जी से अपराध बना, शुक्राचार्य जी बोले बलि, हाँ गुरु जी, बोले ये जो बालक आया है ना, छोटा सा, दंड और पलाश, दंड और छत्र लेकर के, ये सामान्य ब्राह्मण बालक नहीं है, ये बटुक ब्रह्मचारी नहीं है। जानते हो ये कौन है? कौन है? एष वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपादतिर्जातो देवानां कार्य साधका। हे विरोचन कुमार बलि, ये साक्षात अव्यय परमात्मा भगवान विष्णु हैं। कश्यप जी के घर में अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, देवताओं का काम बनाने आए हैं। गुरुजी ने परिचय करा दिया कि ये सामान्य बटुक ब्रह्मचारी नहीं, साक्षात नारायण है। जब यह ज्ञान गुरुजी ने करा दिया तो बलि का कर्तव्य था कि बलि चरणों में प्रणाम करके भगवान से कहता कि प्रभु, मैं तो एक सामान्य बटुक ब्रह्मचारी मानकर आपको 3 पग पृथ्वी दान का संकल्प कर रहा था, और जब पता चल गया कि आप सामान्य बटुक ब्रह्मचारी नहीं, आप तो साक्षात अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म श्रीमन नारायण हैं, तो अब हम आपको देने वाले होते कौन हैं? फिर तो सब कुछ आपका है, ये तन मन प्राण आपका ही, आप स्वीकार कर लीजिए, इसमें लेने देने की क्या बात है। भगवान बलि को हृदय से लगा लेते, लेकिन यह जानकर भी कि ये परमात्मा है और स्वयं दाता बन गया और भगवान को भिक्षुक समझ लिया। और इस बात को बलि जी की पत्नी विंध्यावली ने कहा कि भगवान मेरा पति अपराधी है, क्योंकि इसने लक्ष्मी पति को भिक्षुक समझ लिया, तो आप मेरे पति को दंड देकर बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। बलि ने कहा महाराज ये बहुत बड़ी भूल हमसे हुई, क्या करें? बोले कोई बात नहीं, कलयुग में भक्ति का प्रचार करो, एक अंश से प्रकट होकर के, और खूब संतों की सेवा करो,
तो इसका प्रायश्चित हो जाएगा। यही कारण बना परम भागवत श्री, यही कारण बना परम भागवत श्री बलि जी का धन्ना भक्त के रूप में अवतरित होने का। और पहले से योजना है, आप लोग श्रवण कर चुके हैं पहले। कहवा विराजे रघुनाथ जी से, कहवा द्वादश भागवत हो। भागवत हो। प्रभु जी सोचत जगत के कल्याण, जगत जन आरत। प्रभु जी सोचत जगत के कल्याण, जगत जन आरत हो। दिव्य साकेत धाम में श्री रघुनाथ जी विराजे हैं और विचार चल रहा है कि कराल कलिकाल है, धर्म की रक्षा कैसे होगी, भागवत धर्म का प्रचार प्रसार कैसे होगा। प्रभु जी सोचत जगत के कल्याण, जगत जन आरत। संसार के लोग आर्त हैं। प्रभु इस बार तो सबको मिलकर अवतार लेना पड़ेगा। श्री रघुनाथ जी ने कहा कि मैं मध्य भारत में तीर्थराज प्रयाग में कान्य कुब्ज विप्रकुल में पंडित श्री पुण्य सदन वाजपेयी के गृह में सुशीला देवी की दक्षिण कुक्षी से माघ कृष्ण सप्तमी के पावन अवसर पर प्रकट होऊंगा, आविर्भूत होऊंगा। श्री रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूतो महीतले। और द्वादशों महाभागवतों को हमारे साथ चलकर धर्म का प्रचार करना होगा। सबने प्रस्ताव स्वीकार किया और 12 महाभागवत श्री रामानंदाचार्य जी के 12 शिष्यों के रूप में आए। उन 12 शिष्यों में एक हैं श्री बलि जी महाराज, 12 शिष्यों में एक हैं श्री धन्ना जी महाराज जो बलि जी के अवतार हैं। अब देखो ध्यान से सुनिए। श्री स्वामी अनंतानंदाचार्य जी, रामानंदाचार्य जी के प्रथम शिष्य, वो ब्रह्मा जी के अंशावतार हैं। स्वयंभूर नारदः, श्री नारद जी महाराज सुरसुरानंदाचार्य जी के स्वरूप में हैं। भगवान शंकर सुखानंदाचार्य जी के रूप में हैं। सनकादिक भगवान नरहरियानंदाचार्य जी के रूप में हैं। कपिल भगवान योगानंदाचार्य जी के रूप में हैं। मनु जी महाराज पीपा जी के रूप में हैं। गागरोनगढ़ नरेश पीपा जी के रूप में। प्रहलाद जी महाराज साक्षात सदगुरु कबीरदास जी, प्रहलाद जी कबीरदास जी के रूप में प्रकट हुए, रामानंदाचार्य जी के शिष्य हैं। जनक जी महाराज श्री भवानंदाचार्य जी के रूप में जनक जी महाराज। स्वयंभूर नारद शंभु कुमार कपरो मनु प्रहलादो जनको भीष्म, भीष्म जी महाराज सेन भगत के रूप में, सेनानाई बांधवगढ़।
और बली जी महाराज धन्ना भगत के रूप में, और श्री सुखदेव जी महाराज गालवानंदाचार्य जी के रूप में, और श्री धर्मराज यमराज महान संत श्री रैदास जी के रूप में। ये सभी कुलों में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्णों में ये उत्पन्न हुए, और इन चारों वर्णों के लोगों को स्वामी जी ने अपना शिष्य के रूप में अंगीकार किया, क्योंकि भारतवर्ष के बटे हुए हिंदू समाज के सभी वर्ग में श्री राम भक्ति के पवित्र संस्कारों का सृजन करके संपूर्ण भारतवर्ष की उस काल में सुरक्षा करनी थी, धर्म की सुरक्षा करनी थी। इसलिए समाज के सभी वर्गों को अत्यंत उदारता पूर्वक स्वामी जी ने भगवत शरणागति प्रदान की। उनमें श्री धन्ना जी महाराज हैं। पहले नाभा जी के शब्दों में, धन्य धना के भजन को बिना बीज अंकुर भयो, धन्य धना के भजन को बिना बीज अंकुर भयो। घर आए हरिदास तिनहि गोधूम खवाए, घर आए हरिदास तिनहि गोधूम खवाए, तात मात दर खेत थोथ लांगूल चलाए, तात मात दर खेत थोथ लांगूल चलाए। आस पास कृषि कार खेत की करत बड़ाई, आस पास कृषि कार खेत की करत बड़ाई। भक्त भजे की रीति प्रगट परतीत जू पाई, भक्त भजे की रीत प्रगट परतीत जो पाए। अचरज मानत जगत में कहूँ निपुजो कहूँ बेबयो, अचरज मानत जगत में कहूँ निपुजो कहूँ बेबयो। धन्य धना के भजन को बिनहि बीज अंकुर भयो, धन्य धना के भजन को बिनहि बीज अंकुर भयो। श्री धन्ना जाट के भजन को धन्य है जिनके बिना बीज के ही खेती हो गई। संसार में आपने सुना है कहीं कि बिना बीज के खेती होए? धन्य धना के भजन को बिनहि बीज अंकुर भयो। चरित्र तो हम क्रमशः सुनाएंगे, पर जो छप्पे छंद में नाभाजी ने चरित्र कहा है उसकी हम प्रथम चर्चा कर देते हैं। श्री धन्ना जी महाराज अत्यंत उदारता पूर्वक संत सेवा करते थे
और आपकी यह उदारता आपके पिता माता को पसंद नहीं थी। वो कहते थे भैया हम किसान आदमी हैं, गौ ब्राह्मण साधु की सेवा करते हैं, पर उतनी ही करते हैं जितना हम कर सकते हैं। ये थोड़ी कि जो आओ सोई उनको दे दो, लुटा दो। और तुम्हारा प्रेम इतना है साधुओं से कि जब देखो तब साधुओं की जमात आती है, से ताराम राधे श्याम करती वही चली आती है, जैसे इनके पुरखा कमा के धर गए हों। और खूब बढ़िया चकाचक खाने के लिए चाहिए, घी बूरा दूध बादाम, और फिर जय सिया राम चले गए। तो हम लोग ऐसा कहाँ तक करेंगे? अरे 10-5 साधु आए, कभी कभार साल 6 महीना में कुछ खेला पिला दो, ठीक है, और रोज ही चले आवे, ये तो ठीक नहीं है। धनाजी पिताजी को समझाते कि देखो गौ ब्राह्मण संत इनकी सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। पिताजी इनको डांट देते। एक दिन की बात है, अच्छा संत आते क्यों थे? उसके 2 कारण थे। एक कारण तो ये था कि संपूर्ण भारतवर्ष में यह प्रसिद्धि हो चुकी थी संतों में कि जाट कुल में अवतरित श्री धन्ना भक्त को बचपन में ही भगवान का साक्षात दर्शन हो चुका है। भगवान उनकी गैया चराते हैं, भगवान उनकी खेती में फावड़ा चलाते हैं, काम करते हैं, फसल में पानी बराते हैं भगवान। ये सब बातें संतों में प्रसिद्ध थी। और जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान ने अपना शिष्य उन्हें बनाया है। तो खेती किसानी करते हुए राम नाम जपने वाले धन्ना जी, संत सेवा करने वाले, इतने उच्च कोटि के महापुरुषों के भगवत साक्षात्कार उन्हें हो चुका है। तो क्यों ना हम धन्ना जी का दर्शन करें, उनसे सत्संग करें, इस भाव से संत आते थे। और फिर संतों को जहां प्रेम स्नेह मिलता है वहां संत आते हैं। तमाम यहाँ विरक्त महापुरुष बैठे हैं। हमारे यहाँ संतों के यहाँ कितने स्थान ऐसे हैं जो निर्माण की दृष्टि से महाराज बहुमंजिला इमारतें वहां भरी हैं। सामान्य क्षेत्र की बात नहीं बोल रहे हैं, बड़े बड़े तीर्थों की बात बोल रहे हैं। झाड़ू पोंछा लगाने वाले कर्मचारी हैं, वहां साधु नहीं है। क्यों नहीं है साधु? और ऐसे भी स्थल हमारे देखने में आए हैं, पहाड़ी इलाके में, जंगली इलाके में, जहां कहीं कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं, वहां नदी के किनारे जंगल है, कुछ नहीं, वहां 10-5 साधु पड़े हुए हैं। कारण क्या है भाई? सुर साधु चाहत भाव, सिंधु तोष की जल अंजलि दिए। देवता भी और संत भी भाव पर रीझते हैं। जहाँ संतों के प्रति भाव होता है, संतों के प्रति समादर की भावना होती है, वहाँ संतों को व्यवस्था की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो तो अपने आप चाहे जहाँ पड़ जाते हैं। फक्कड़ साधु चाहे जहाँ पड़ जाते हैं। ईंट पत्थर से शोभा नहीं है, शोभा है गौ ब्राह्मण संत इनकी सेवा उदारता पूर्वक हो, इससे शोभा है। ईंट पत्थर की से बहुत शोभा थोड़ी है। ईंट पत्थर तो कितना लगा हुआ है, क्या है? अभी हम लोग सूरत गए थे। सूरत शहर से गाय पगला कितनी दूर होगा? कम से कम 20-25 किलोमीटर होगा, और ज्यादा होगा। क्यों?
सूरत बड़ा बड़ा महानगर है, वहां से 25-30 किलोमीटर दूर है एक गाय पगला जगह, तापी नदी के किनारे। और एक महात्मा है पूज्य श्री ध्रुवदास जी महाराज। अब तो थोड़ा बहुत बन भी, उस समय तो कुछ नहीं बना था, तो भी वहां कभी भी चले जाओ 10-20 साधु से कम कभी नहीं मिलते हैं। अरे इतना बड़ा महानगर है सूरत, उसमें तमाम संतों के बड़े बड़े आश्रम हैं, वहाँ रहना चाहिए साधुओं को, वहाँ कुछ भेंट दक्षिणा भी मिलेगी, आदर भी मिलेगी। वहाँ क्यों रहते हैं जंगल में ध्रुवदास जी के पास? क्योंकि वो साधु को देखते ही प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए। तो धनाजी की जो संतों के प्रति भावना है, उस भावना के कारण सब संत वहां पधारते हैं। संतों का किस भाव से आदर होना चाहिए? संतन को आवत निरखी लीजे कंठ लगाए, हित कर भोजन दीजिए सादर शीस नवाए। दाल भात की भगति है बातन की नाही, मन माने तो कीजिए बूझिए रे मान। हाथ जोड़ी खड़े हुजिए जब साधु आवे। स्वामी जी, हाथ जोड़ी खड़े हुजिए जब साधु आवे, शीश काट दीजिए बेखटका जब हरि जस गावे। कुछ कह रहे हैं? हाथ जोड़ी खड़े हुजिए जब साधु आवे, क्या दें उनको? बोले शीश काट दीजिए बेखटका जब हरि जस गावे। जब वे भगवत चर्चा करें तो अपना मस्तक काट के चरणों में धर दो। मस्तक काट के धरने का मतलब मस्तक काटना नहीं, अपने अहम को संत चरण में निवेदित कर दो। अहम शून्य होकर संत चरण का आश्रय लो। भोजन आदर भावते ले आगे धरिए, जो परमेश्वर चाहिए तो जीवत मरिए। तीन लोक में सार है टुकड़ा अरु पानी, कह मलूक ते तरी गए जिन यह मति ठानी। ऐसी संत सेवा का निश्चय जिसने कर लिया है वे भव सागर से पार उतर गए। तो धना जी की संतों के प्रति भावना थी, इसलिए संत वहां आते थे। पर एक बार तो पिताजी बहुत ज्यादा गर्म हो गए। देखो विचित्र बात है, जमींदार थे उनके पिताजी, छोटे किसान नहीं थे, बड़े जमींदार थे, कमी नहीं थी घर में। और एकमात्र पुत्र धन्ना जी थे। फिर भी भैया गृहस्थी तो गृहस्थी जैसे ही होते हैं। भैया ऐसा बेटा कहाँ से जो एकदम लुटा दे साधुओं को। तो पिता पुत्र की इतनी कहा सुनी हो गई, बोले अब देखो, अब तक तो कोई बात नहीं, अब की बार तुम्हारे नाते रिश्तेदार साधु आए तो अब लठ बजेगा, समझ लेना, हम घुसने नहीं देंगे घर में। जब देखो तब जमात, जब देखो तब जमात, और कोई काम धंधा ही नहीं घर का।
धना जी बड़े सहनशील थे, कुछ नहीं बोले। पिताजी बोले जाओ, खाली तिलक लगाना, माला फेरना, काम धंधा तो कुछ तुम्हारे है नहीं, जाओ खेत बो के आओ। तो बैलगाड़ी में गेहूं लादा, बीज का गेहूं, और बोने के लिए गए। और जा रहे थे खेत में बोने के लिए धना जी, और उसी समय साधुओं की जमात दिखाई पड़ गई। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम, जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम। धना जी बड़े दुखी थे, पता नहीं अब साधुओं का दर्शन होगा कि नहीं होगा। पर पिताजी से तो थोड़ी कहा सुनी हो गई थी। धना जी पिताजी को कभी कुछ नहीं बोलते, पिताजी की तो हर बात सुन लेते थे। दुखी थे कि अब संत दर्शन नहीं होगा। बड़े प्रसन्न हो गए, चलो भगवान ने बड़ी दया की, कम से कम साधु मिल तो गए। साष्टांग प्रणाम किया धना जी, बैलगाड़ी रोक दी, बैलगाड़ी से कूद पड़े, साष्टांग प्रणाम किए। जय हो संत भगवान की जय हो, बड़े मंगलमय दर्शन हो रहे हैं महाराज। कहाँ सवारी पधार रही है। संतों ने कहा यहाँ धुवन कला गांव कितनी दूर है, बोले बस पास में ही है। वहाँ एक धन्ना भगत हैं, वो हमारे श्री रामानंदाचार्य भगवान के शिष्य हैं। सुनते बचपन में ही उनको भगवान का दर्शन हो गया, हम उनका दर्शन करना चाहते, बड़े उच्च कोटि के भक्त हैं। धना जी थोड़े लज्जित हो गए, आप उनको जानते हैं? तो धना जी ने हाथ जोड़कर कहा महाराज इस बालक को ही लोग धन्ना भगत कहते। अरे महाराज ओहो, आप समझ में आ गए, इतनी लंबी डंडोत साधुओं को देख के तो कोई महान भक्त ही कर सकता। अच्छा आप ही धन्ना जी हैं, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया दर्शन हुआ, तो चलो घर पे चलें। बोले महाराज अब ये कैसे कहें कि घर पे न चलो। अरे हम आपके गांव में आवे और हम कहें कि बलवंती चलो अपने घर पे चलो, विश्वनाथ बाबा विश्वनाथ जी कहें चलो, तो ये कैसे कह दें कि मत चलो महाराज। वो कहना पड़ेगा कि नहीं कहना पड़ेगा। धना जी बड़े धर्म संकट में पड़ गए कि मना कैसे करें, और गए तो पिताजी झगड़ा करेंगे। तो श्री धना जी ने युक्ति सोच ली, उन्होंने कहा देखो महाराज आप इस बालक पर कृपा करने आए थे, तो बालक तो मिल ही गया, आपके दर्शन हो ही गए। अरे बोले भाई ऐसे सूखे सूखे दर्शन से थोड़ी काम चलता है, वहाँ घर चलते तो कुछ थोड़ा चकाचक ठाकुर जी की रसोई बनती, भोग लगता, दाल बाटी चूरमा की रसोई। हमारे यहाँ साधुओं में कहते दाल बाटी चूरमा खावेगा कोई सूरमा। हाँ सबको पचती नहीं दाल बाटी की रसोई, चकाचक दाल बाटी चूरमा की रसोई बने। धना जी ने कहा वो व्यवस्था तो यहाँ जुट जाएगी, आप लोग यहाँ विराजें, क्योंकि वहाँ गांव में भीड़ भाड़, वहाँ आपको भजन साधन में भी थोड़ा विक्षेप होगा, और यहाँ नदी है, नदी में स्नान कर लें और प्रेम से, आज भी नदी है वहाँ, अब तो नदी में हमेशा पानी नहीं रहता, किसी जमाने में हमेशा पानी रहता था। नदी में स्नान कर लें और प्रेम से हम सब सामग्री लेके आते हैं, राशन लेके आते हैं, सीधा सामान लेके आते हैं, आप लोग बनाओ। महात्माओं की जमात में बनाने के बर्तन तो थे ही, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम तो बहुत अच्छा, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो जो बीज का गेहूं था उसको बनिया की दुकान पे बेच आए।
और वहाँ से आटा, दाल, चावल, घी, बूरा, गुड़ सब चीज लेके आ गए। सब राशन वहाँ से लेके आ गए। साधु ने खूब चकाचक रसोई बनाई और ठाकुर जी को भोग लगा। साधुओं ने पाया, धनाजी ने भी प्रसाद पाया, बर्तन भी मांजिए, थोड़ी देर कथा कीर्तन भी हो गया। और साधु तो खा पी के अपने सीताराम कहते हुए चल पड़े। अब धनाजी को ध्यान आया कि अब बीज का गेहूं तो सब बेचकर साधुओं को जिमा दिया, अब हम पिताजी के पास जाएंगे कि खेत बोने के लिए गेहूं दो, तो फिर पिताजी झगड़ा करेंगे। अब क्या करें, कैसे करें, कलह न हो। तो धनाजी ने क्या किया, नदी की रेत, बालू, वो नदी की ही रेत उन्होंने बोरियों में भर ली और भर के बैलगाड़ी पे लाद के झूठ मूठ का बोने का नाटक किया। बोया नहीं, क्योंकि अन्न तो था ही नहीं, वो तो बालू थी। बस ऐसे भर भर के, जैसे किसान बोते हैं ऐसे भर भर के सीताराम 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 ऐसे करके पूरे खेत में छींट दिया। वो भी इसलिए छींटा कि दूर दूर तक, क्योंकि ये तो बड़े किसान थे, इनकी खेती बहुत लंबी चौड़ी थी, और उसके आसपास जो किसान थे वो भी अपने खेत में बो रहे थे। तो पिताजी पूछेंगे तो हम प्रमाण के रूप में बता देंगे कि देखो उनके सामने हमने बोया। अब नहीं होगा तो हम क्या करें। किसी तरह से झगड़े को टालना है, तो सबको दिखाने के लिए झूठ माठ हल चला दिया, झूठ माठ बोने का नाटक कर दिया। तात मात डर खेत थोथ लांगूल चलाए। और निश्चिंत होके धनाजी आ गए कि अब तो कुछ होना ही नहीं, तो अब रखवाली की भी जरूरत नहीं है, अब पानी देने का भी चक्कर नहीं है, अब तो आनंद है, न कुछ होना जाना तो है नहीं, और जब जो झगड़ा होगा तो देखा जाएगा। दूसरे तीसरे दिन ही लोग आने शुरू हो गए और कहने लगे, धनाजी तुम काशी गए थे तो अपने गुरुजी से कोई जादू टोना सीख के आए हो क्या? कहा क्यों? कहे हम लोग बूढ़े हो गए खेती करते करते, ऐसा थोड़ी। आप लोग किसान हैं कि नहीं बोलिए? आप गेहूं बोते हैं तो उसका अंकुर कितने दिन में आता है बताओ भाई? हैं? 8 दिन में आता है। और दूसरे तीसरे दिन धनाजी की फसल इतनी इतनी हो गई। तो उन्होंने कहा कि आज कोई चमत्कार सीख के आए कि क्या हो गया, इतनी इतनी फसल। अभी परसों ही तो तुमने शाम को हमारे सामने बोया था, हमारे खेत में तो पता ही नहीं, अभी कोई अंकुर ही नहीं आया, और तुम्हारे इतनी इतनी फसल। और ऐसा नाप तोल करके बीज गिरा है, एक बाल के बराबर फर्क नहीं, एकदम लाइन में। आश्चर्य है, बड़ा भारी चमत्कार है। धनाजी ने सोचा ये लोग हंसी कर रहे हैं, क्यों हमारे खेत में तो कुछ हुआ नहीं, और इनके यहाँ छोटा छोटा अंकुर तो निकला होगा, हंसी उड़ा रहे हैं। जब कई कई लोगों ने आकर कहा तब उनको लगा कि नहीं, हंसी नहीं, कुछ ना कुछ तो बात है। अंत में गांव के बड़े बूढ़े लोग जो 90-90 साल की उम्र के थे, ऐसे लोग आज एक आए सज्जन, 95 वर्ष की आयु उन्होंने अपनी बताई, और श्री ठाकुर जी की कृपा से बड़े स्वस्थ है। परम श्रद्धेय स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के कृपा पात्र। क्या नाम था उनका? क्या नाम है? हैं? हाँ बैठे तो हैं, वही तो बैठे सामने।
95 वर्ष के आयु है। देखो ठाकुर जी की, गुरु महाराज की कैसी कृपा है इनके ऊपर। तो ऐसे बड़े बूढ़े लोग भी, जो गांव के सबसे बुजुर्ग थे, वो भी लठिया टेकते टेकते खेत पे गए। उन्होंने भी धनाजी के पिताजी से कहा, बेटा हम तो बूढ़े हो गए, अब तो बस मरने के दिन आए, ऐसी खेती मैंने नहीं देखी, क्या आश्चर्य है। तो पिता को, धनाजी को, सबको कौतूहल हुआ कि चलकर देखना चाहिए। तो वहां जाकर देखा तो धनाजी के नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। पिताजी ने कहा, बेटा क्या हो गया? बोले, पिताजी कुछ मत पूछिए, ये फसल कैसे उगी ये तो राम जी जाने, हमने तो बोया ही नहीं। अरे हमने बोया नहीं? बोले हाँ, नहीं बोया। तमाम आसपास के किसानों ने कहा, अरे हमारे सामने बोया, झूठ बोलता है, बोया इसने। अरे बोले बोया तो सही, बोया कुछ नहीं, बोने का झूठ मूठ का नाटक किया है। क्यों? क्योंकि आपने कह दिया था जमात मत लाना, और जमात उसी दिन हमको भगवान की दया से मिल गई। तो आपने जो बीज का गेहूं दिया था उसी को बनिया की दुकान पे बेच के और वहां से हम राशन ले आए, साधुओं को जिमा दिया। तो पिताजी सच्ची बात बतावें, आप नाराज नहीं होना, बोया तो जरूर हमने, पर खेत में नहीं बोया, हमने संतों के मुख में बोया और खेत में पैदा हो गया। अचरज मानत जगत में, कहूँ निपुजो कहूँ बेबयो, धन्य धना के भजन को, बिनहि बीज अंकुर भयो। बोया गया संतों के मुख में और पैदा हो गया खेत में। इससे एक बात सिद्ध हो गई, ये जो यज्ञ नारायण का विशाल अनुष्ठान हो रहा है और इतने जन समुदाय को सबको प्रसाद की व्यवस्था जो हो रही है, इतने संतों की सेवा हो रही है, तो इस उत्सव में एक एक मुट्ठी अन्न भी जिसका लग रहा है वो हजारों हजारों गुना होकर उनको मिलने वाला है। गौ सेवा, संत सेवा और ठाकुर सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, दीन दुखियों की सेवा, ये कभी व्यर्थ नहीं जाती है। महाराज जी, पंजाब की घटना है, गीता प्रेस के अंक में भी आई है वो घटना। भयंकर अकाल का समय था, भयंकर अकाल का समय, और बड़ी संख्या में 10-20 हजार गाय लेकर राजस्थान के कुछ लोग प्राण बचाने के लिए गायों को लेकर उधर से जा रहे थे। और एकमात्र, मैं नाम भूल रहा हूँ, एकमात्र बहुत बड़े किसान थे और उनके खेत में ही फसल थी, क्योंकि उनके पास पानी की सुविधा थी। और उन्होंने भूखी प्यासी गायों को देखा तो उनके नेत्र भर आए और उन्होंने कहा कि खोल दो, सब चरा दो गायों को, इनके प्राण निकल जाएंगे गायों के। महाराज जी, खड़ी फसल गायों को घुसा दिया, हजारों गायें चर गई। लोगों ने कहा कि भगत जी का तो दिमाग गर्म हो गया, माथा फिर गया है, एक एक अन्न के कण के लिए लोग तरस रहे हैं, इनकी इतनी बड़ी फसल थी, सब इन्होंने गायों को खिला दी, अब क्या होगा। अब देखिए क्या घटना घटी। उसके बाद क्या हुआ कि गाय तो भूखी थी, पूरी फसल चर गई गाय, और उसके बाद इतनी बढ़िया वर्षा हुई उसी दिन,
कहीं बादल का लक्षण नहीं, बादल उमड़ घुमड़ के आए, पानी बरसा, सबके भीतर आनंद की लहर आ गई कि अरे भाई पानी बरस गया। गौ माता की तृप्ति से और अकाल की निवृत्ति हुई। ये तो हुआ ही। आप जान सकते हैं कि इतनी इतनी फसल हो और पूरी गायें चर जाएं तो कहाँ से नई बाल आवेगी। लेकिन एक एक बीज में से भी कई कई डंठल निकले बालों के, और जितना अन्न होता था उससे 8-10 गुना अन्न अधिक हुआ उनको। मैं भूल रहा हूं, गीता प्रेस के एक अंक में उनकी पूरी सन संवत सहित पूरी घटना है। कहाँ की घटना है? लिखा हुआ है, गौ रूपी ब्राह्मण रूपी संत रूपी अग्नि में जो श्रद्धा पूर्वक एक मुट्ठी अन्न की आहुति देता है, तदन्नम मेरुणा तुल्यम वर्धते च दिने दिने। सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। हमने कितने अनुभव किए हैं। हमारे ब्रज की एक गौशाला, सूर्यश्याम गौशाला, जो हमारे पूज्य गुरुदेव के द्वारा स्थापित है। महाराज जी के जाने के बाद भी उसमें कर्ज था गौशाला पर। हमको अध्यक्ष बनाया गया। अब सामने यही प्रस्ताव रखा गया कि कर्ज कैसे दूर हो गौशाला का। तो हमने कहा भाई हम किसी से याचना तो करते नहीं है, एक ही उपाय है कि आयोजन हो कथा का, और उसमें जो कुछ सेवा आ जाए गौ माता के भाग्य से, ऐसे करके हम पूर्ति करेंगे। और तो कहाँ से कोई धंधा पानी तो है नहीं। ठीक। पर उसमें भी बड़ा संकोच था। एक ही व्यक्ति ऐसे भगवान के भेजे हुए आए कि उनके मन में आया कि अरे ये कथा हो रही है महाराज की, किस लिए हो रही? बोले गौशाला पे थोड़ा कर्ज का भार है, इसलिए उसकी निवृत्ति के लिए हो रही है। बोले कितना कर्ज है? कई साल पुरानी बात है, ये बात 2006 की होगी। 12 लाख का कर्ज है। तो जो व्यक्ति हमसे कभी मिले नहीं और हम उनसे कभी मिले नहीं, और उन्होंने तत्काल 12 लाख का चेक काट दिया। बोले कर्ज मुक्त हो गई गौशाला, कर्ज नहीं रहेगा, और बाबा कृपा करें हम मनोरथी बन जाएं। बाबा ने कहा बैठना पड़ेगा यहाँ। बोले बैठेंगे, और वो कथा श्रवण करने बैठे। आज 15-16 साल हो गई उनको कथा सुनते सुनते। प्रतिवर्ष के सूर्यश्याम के वे निश्चित यजमान हो गए। और उस समय उन्होंने सेवा की थी जिस समय वे बड़े बड़े भारी आर्थिक संकट में थे। उस समय उन्होंने चेक काटा। उसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने बताया, सब बातें मंच पर बताने योग्य नहीं होती, उन्होंने बताया महाराज जी हमारी हालत ये थी और हमने इतनी सेवा की, उसका 1000 गुना हमको मिला। हजारों लाखों को मिला। जिस व्यक्ति का 200-250 करोड़ का व्यवसाय हो, उस व्यक्ति का 1200 करोड़ का व्यवसाय हो गया है। हाँ, कैसे हो गया? हजारों करोड़ का व्यवसाय हो गया। कैसे हो गया? श्रद्धा पूर्वक सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। आप सेवा के नाम पे आप स्वयं ही धंधा शुरू करोगे तो गड़बड़ होगी। ईमानदारी से सेवा आप करो तो कभी कोई अभाव आने वाला नहीं। सब ठाकुर जी।
हजारों हाथ हैं भगवान के महाराज, हजारों हाथ हैं। भगवान के दरबार में क्या कमी है। अब तो धना जी को उनके पिताजी ने छाती से लगा के कहा, बेटा अब हमारे ऊपर भी कृपा करो कि मैं माला जपूं। अब तुम खूब दिन रात साधुओं की सेवा करो, अब हम किसी काम के लिए तुमको रोकेंगे टोकेंगे नहीं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। घर आए हरिदास तिन गोधूम खवाए, तात मात डर खेत थोथला भूल चराए। आस पास कृषि कार खेत की करत बढ़ाई, भक्त भजे की रीत प्रगट करतीत जो पाए। अचरज मानत जगत में, कहूँ निपुजो कहूँ वे भयो। धन्य धना के भजन को, नहीं बीज अंकुर भयो। एक प्रसंग और आता है कि धना जी के जब खूब फसल हो गई तो अब एक और चिंता लगी कि भाई फसल की रखवाली के लिए भी चाहिए, फसल की रखवाली के लिए भी चाहिए होता कि नहीं। रखवाली कौन करेगा। अब पिताजी ने तो सब काम छोड़ दिया, उन्होंने तो माला ले ली। बोले अब तो भाई तुम्हारा, तुम खूब साधुओं को जिमाओ, अब सब तुम्हारे ही ऊपर है, जो जैसा चाहो वैसा करो। आपने कहा, सोचा मन में कि जिन ठाकुर जी ने ऐसी कृपा की है, अब उनका आश्रय छोड़ करके और खाली इसी में अपना जीवन खपा देना, ये अच्छी बात नहीं। क्यों? अरे कोई जीव जंतु भी उजाड़ करेगा खाएगा तो वो भी तो राम जी के हैं, और कोई चिड़िया पक्षी खाएंगे तो वो भी राम जी के हैं। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुग लो चिड़िया भर भर पेट, सब भगवान का ही है। तो गाय भी भगवान की, और कोई जंगली जो फसल उजाड़ सकते हैं वो जीव भी भगवान के ही, पशु पक्षी भी भगवान के ही, और भगवान के हैं तो भगवान की वस्तु का सब पर अधिकार है, और सबका भंडारा चलने दो, क्या करना है, हो जाए जितना हो जाए, नहीं तो ठीक है, राम राम। ऐसे संतोषी भगवान ने गीता में कहा है, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ऐसे जो नित्याभियुक्त हैं, मैं उनका योगक्षेम वहन करता हूँ, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं। श्री ठाकुर जी को चिंता हो गई, और श्री ठाकुर जी साक्षात श्री रघुनाथ जी अपने कंधे पर एक कारी कामर रखे हुए, एक लठिया लिए हुए, एक मजदूर के बेस में सरकार आ गए, और आकर के बोले, भगत जी जय सिया राम, जय राधे श्याम। धन्ना जी ने नेत्र खोल के देखा, अरे वाह, धन्य है प्रभु, आओ नारायण, क्या सब कुछ कर सकते हैं, हमको सब कुछ आता है, आप जो सेवा लेना चाहो। और वैसे एक बात है, हमको रखवाली करना बहुत अच्छा आता है। क्या कहा ठाकुर जी ने? हमको रखवाली करना बहुत अच्छा आता है। अच्छा एक बात बताओ, भगवान से अच्छी रखवाली कोई कर सकता है?
सरक्षिता रक्षत यो ही गर्भे, जिसने गर्भ में रक्षा की वही सब जगह रक्षा करता है। अरक्षितम तिष्ठत दैव रक्षितम, और सुरक्षितम दैव हतम विनश्यति। भगवान का सुरक्षा कवच हटा तो सुरक्षा में खड़े हुए लोग ही गोली चला देते हैं, और भगवान का सुरक्षा कवच है तो विष भी विष नहीं, विष भी अमृत हो जाता है जब भगवान की सुरक्षा होती है। भगवान ने बिल्कुल ठीक कर, रखवाली करना हमको बहुत अच्छा आता है। धनाजी बोले हमारे पिताजी को बड़ी चिंता हो रही है कि हमारा लड़का तो दिन भर तो ठाकुर सेवा, साधु सेवा, और रात को भी अपना भजन कीर्तन, खेत वेत पे ज़्यादा चिंता इसकी है नहीं। तो अच्छी बात है, आप रखवाली करना जानते हैं तो ठाकुर जी का खेत है, आप खेत पर रहा करो। बोले बहुत अच्छी बात है। तो धनाजी ने एक बात कही कि देखो भैया, एक बात है, हमारे तो जो कुछ राम जी की दया से अन्न चून पैदा होता है वो गौ ब्राह्मण और संत की सेवा में ही जाता है। हम कोई बहुत बड़े आदमी नहीं हैं, तो तुम बहुत ज़्यादा पैसा मांगने लग जाओ, तुम्हारा और विस्तार हो जाए, हम 10-20 पहरेदार भी नहीं रख सकते, हम तो एक ही रख सकते आदमी, ज़्यादा हमारे